अंग्रेजों के जमाने में आप कहीं भी बाबा का रोल बता दीजिए, मुगल के जमाने में बाबा का रोल बताइए, तुगलक के जमाने में बताइए, ऐबक के जमाने में बताइए, बलबन के जमाने में बताइए, खिलजी के जमाने में बताइए, कभी रोल ही नहीं था इनका। नहीं चाहते आप अखंड भारत तो हम चाहते हैं आज बन जाए, अखंड भारत हम आज चाहते हैं बन जाए। हिंदू राष्ट्र तो खैर जो संभव नहीं है उसका क्यों सवाल करते हैं, वो संभव ही नहीं। अखंड भारत भी चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं। अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तीनों आएगा और श्रीलंका भी आ जाएगा। जरा गुना भाग कीजिए, बौद्धिस्ट कितने होंगे और मुस्लिम कितने होंगे और ईसाई कितने होंगे और क्या कहते हैं नास्तिक कितने होंगे, तो फला हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा। जो लोग दो बात एक साथ करते हैं, फाइनल मैं बता रहा हूं आखिरी बात, अगर वो अखंड भारत भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र भी कहते हैं, समझिए धोखा है। पाकिस्तान के पास अब 3 दिन का खुराक बचा और चौथे दिन पाकिस्तान सरेंडर करेगा, भारत से भीख मांगेगा, नाक रगड़ेगा। हालांकि ये सब बात बोलकर मैं पाकिस्तान का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं भारतीय मीडिया का पक्ष बता रहा हूं कि भारतीय मीडिया में चलता क्या है। मेरे पास ऐसे स्क्रीनशॉट हैं जिसमें एक चैनल ने ये चलाया कि फला तारीख को POK जो है वो हमारा हो जाएगा। तो ये भारत में चलता रहता है। दरअसल यहां एक खास तबके के जहन को इधर उधर घुमाने के लिए, कभी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई पर उनकी नजर न चली जाए, ये इशू न बन जाए। POK हमारा हो जाए, इसमें बुराई क्या? आप नहीं चाहते POK? मैं तो चाहता हूं आज हो जाए, लेकिन ये सेना का काम है या टीवी वालों को पहले किसने फोन किया, किसने कहा चैनल को ये बताया? जरा चैनल वाले से कोई पूछे ना सवाल कि भैया तुमने लिखा फला तारीख को POK हमारा है, ये बात तुमसे किसने कही? ये सवाल आएगा या नहीं आएगा? 3 दिन का राशन बचा पाकिस्तान के बाद, ये बात तुमसे किसने कही? नाक रगड़ रगड़ कर पाकिस्तान भीख मांगेगा अपने क्या भैया हमको शामिल कर लीजिए आप भारत में, ये बात किसने कही? भाई ये सवाल तो पूछा जाएगा, सूत्र तो आप बताएंगे, आपके पास ये खबरें कहां से आई? कोई सूत्र, कोई स्रोत तो होगा। कुल मिलाकर ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब कुछ ढकोसला और ड्रामा है। शास्त्री चमत्कारी बाबा, देखिए चमत्कारी बाबा हो या क्रांतिकारी बाबा हो या कंप्यूटर बाबा हो या गोल्डन बाबा हो, यहाँ बाबा बहुत सारे हैं। आपको इस देश में पर्चा निकाल लेंगे आपके नाम का, पर्चा, चर्चा, खर्चा, वो सब अपना खर्चा निकालने के लिए पर्चा निकालते हैं। वो पर्चा निकाल के चर्चा में रहना और खर्चा निकालना। अब एक इंटरव्यू उन्होंने रो के दिया कि हमारी माँ ऐसे काम करती थी, घर में खाने का पैसा नहीं था। अब तो है ना शास्त्री जी, अब मजे में हो ना भाई, अरबों की संपत्ति खड़ी हो गई, जेल जाने की भी तैयारी करोगे, इसलिए कहा या बाबा का अपमान करेंगे। बाबा के साथ यही हो रहा है यहाँ। आसाराम बापू से बड़े बाबा हैं क्या? भस्म कर देंगे बाबा। अरे आसाराम बापू से बड़े बाबा हैं क्या? आसाराम बापू के प्रवचन में लाखों लोग आते थे। आज आसाराम बापू अपनी जमानत के लिए रो रहे हैं। सरकार के मैंने दिल भी नहीं पसीज रहे हैं कि बूढ़े हैं, कम से कम उनको छोड़ दें, नहीं छोड़ा जा रहा। एक रामपाल जी हैं, उनके प्रवचन में भी लोग जुड़ते, दूध से नहाया जाता था, जेल में पड़े हैं बेचारे। एक धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, OMG, मैसेंजर ऑफ गॉड और फिल्म और हीरो, वो पता नहीं क्या क्या बनाता, डेरा सच्चा सौदा, वो बेचारा भी अभी जेल में रह के पैरोल पे निकला है और घूम रहा है, प्रवचन शुरू कर चुका है। यहां मसला बहुत टेढ़ा है। जो बाबा ज्यादा फास्ट दौड़ेंगे वो गड्ढे में गिर जाएंगे। बाबा की बात शक्ति है, भस्म कर देंगे। सबसे शक्तिशाली हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य धर्म के हिसाब से शंकराचार्य ने खुद कहा है कि ये बेवकूफ है, अगर इसके पास ज्यादा ज्ञान है तो ये जोशी मठ में जो दरारें आ रही है उसको ठीक करते चमत्कार से। ये शंकराचार्य ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं क्यों कहूं, मैं तो टीवी चैनलों पर कह चुका हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से अरे मैं आपके चैनल के जरिए बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहना चाहता हूं, आप संदेश पहुंचाइए, आपके जरिए आपके व्यूअर पहुंचा दें वहां तक कि आप, मैं यहां दिल्ली में हूं, एड्रेस भी बता देता हूं, अगर कुछ शक्ति युक्ति है आपके पास तो जरा सा हमको भी कुछ दिखा दीजिए तो मैं जानूं। मैंने कहा था कि ये कहते हैं वशीकरण हम कर लेंगे, ये कहते हैं फलाकरण कर लेंगे। अरे भैया एक दो ठो हमको भी करवा के दिखा दो तो मैं मानूं। इनको तो म्यूजिशियन ने चित कर दिया, इनको तो जादूगर ने चित कर दिया। नेता पहुंच रहे आशीर्वाद, नेता आशीर्वाद के लिए आसाराम बापू के यहां भी जाते थे। वो सारे वीडियोज हैं। आज के प्रधानमंत्री मौजूदा नरेंद्र मोदी जी आसाराम बापू के आश्रम में पहुंच चुके और रक्षा मंत्री पहुंच चुके, गृह मंत्री, आपके कमलनाथ जी भी, अरे सब जी जाएंगे वहां। नेताओं का काम है, जहां बेवकूफ लोगों का जमावड़ा होता है वहीं नेता पहुंचता है। मैंने कहा ना, बाबा और कुछ कथित मौलानाओं के पीछे जो बेवकूफ लोगों की मंडली है, नेता वहीं पहुंचेगा। भीड़, उसको तो वोट चाहिए, नेता को वोट चाहिए। नेता को यह सबसे मतलब नहीं है कि वो भीड़ बेवकूफों की है, कि अक्लमंदों की है, कि अंधभक्तों की है, कि चालाकों की है, कि पढ़े लिखों की है, कि साइंसदानों की है, कि समझदारों की है। नेता को भीड़ चाहिए। चैलेंज कर रहे हैं,
चैलेंज हम पहले भी किए, फिर मैं कर रहा हूं। ये सब बेवकूफी की बात है, ये सब कोई इसको धर्म की कसौटी पर कभी भी ये खड़े नहीं उतर सकते हैं। धर्म में यही नहीं। मौलाना साहब, अरे दो चार तो वो तंत्र मंत्र जान लेना, वो यहाँ सड़क पर तोता लेके बैठा रहता है, वो भी भविष्य बताता है 10 रुपए में। तो देखा होगा आपने, एक पिंजरा होगा, एक तोता होगा लिफाफा लेके। यहाँ कोर्ट कचहरी में आप जाएंगे ना, एक काला कपड़ा ओढ़ा के लेटाए रहता है और एक रिंग बेचना उसको होता है। वो काले घोड़े का नाल बेचना है तो ड्रामा करता है और वो बहुत कुछ बताता है, इनके पॉकेट में क्या है बताओ, वो बताता रहता है। तो ये इतने घोर अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं कर रहा हूं, वही इल्म जो काला इल्म जिसको आप कहते हैं, जो आप सुनते हैं कि बंगाल का काला जादू, और काला जादू 2-4 ठो सीख लिए, लेकिन गुलाम सरवर पर न काला चलने वाला न पीला चलने वाला, कोई जादू चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जादू की काट पहले ही कर चुके हैं। एक बात, मौलाना पर कोई जादू नहीं चलेगा, चलेगा मैंने गुलाम सरवर पर नहीं चलेगा इंशाल्लाह। ये मैंने अल्लाह का करम है, मुझे खुदा की जात से उम्मीद भी है, चलेगा नहीं। काला पीला ब्लू हरा कुछ नहीं चलता, बहुत लोगों ने चलाया, चलता उलता नहीं है, चलेगा। इसलिए बाबा बागेश्वर का भी नहीं चलेगा। एक बात आपने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये असंभव है। योग गुरु भी बात कर रहे हैं, योग गुरु करें, निरोग गुरु करें, या रामदेव, मैं कह रहा हूं कोई करें, बाबा रामदेव करें या लाला रामदेव करें, भारत हिंदू राष्ट्र न था, न है, न रहेगा। मैंने एक चैनल में डिबेट में कहा, मैं रोकने का सवाल ही नहीं है, ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, जिसका वजूद ही नहीं है, मैं कह रहा हूं बनाने की तैयारी में है। अरे वो बहुत दिन से बनाने की तैयारी में है। मैं कह रहा हूं कि जब राम के अस्तित्व को स्वीकारा जा रहा, तो भगवान राम कभी तो थे धरती पर, जब थे तब कौन सा राज था, हिंदू राज था या नहीं? भगवान कृष्ण थे तब थे तो हिंदू राज था या नहीं, हिंदू राष्ट्र? अरे भैया तब का तो कोई इतिहास ही नहीं मिला हिंदू राष्ट्र का। राम राज्य, तो राम राज्य कौन सा था जिसमें राम राज में अगर मटके से घड़ा पानी पीने वाले को मार देंगे, अब नहीं चाहने वाला है। राम राज में अगर घोड़े पर चढ़ने पर किसी की हत्या करेंगे, नहीं चलने दिया जाएगा। राम राज में मोच रखने पर किसी को मारेंगे, नो, किसी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसा हिंदू राष्ट्र न था और ना ऐसा हिंदू राष्ट्र बनने हम देंगे जब तक हम लोग जीवित रहेंगे। न मनुस्मृति पर आधारित जो इनका प्लान है वो कभी सफल नहीं होगा। अभी एक बात, रामदेव बुरा मान जाएंगे आप ऐसी बात करेंगे? अरे बुरा मानना भला माने, उनके बुरा मानने या भला मानने से हमें कोई उनसे कुछ लेना देना क्या? मैं असल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मौलाना साहब, आप बाबाओं के पीछे क्यों पड़े हुए? मैं न बाबाओं के पीछे हूं न बाबाओं के आगे हूं। मैं तो इन बाबाओं के शब्दों को सुनता हूं और हंसता हूं। आज भी हंस रहा हूं, आपके सामने भी हंस रहा हूं। ऊपर वाला इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि कुछ लोगों के कल्याण का काम करें। ये जो कुछ हो रहा है पर्चा खर्चा चर्चा, इससे कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं। अगर अशोक का अखंड भारत का सपना देख रहे और उनको सपने को साकार करने में लगे हुए, अच्छा हुआ आपने अशोक का नाम ले लिया, अच्छा हुआ आपने अशोक का नाम लिया। इनसे बाबाओं से पूछिए, कलिंगा का इतिहास बता दें। बाबाओं से पूछिए, औरंगजेब ने तो अपने भाई की हत्या की थी, दारा शिकोह की। औरंगजेब ने अपने बाप को मतलब कैद में कर दिया था, तो वो क्रूरतम शासक हो गया। और अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या की, जरा बतावे वो बाबा। क्या अशोका राज को ये ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अशोका ने जब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और तब जो उसने हुकूमत की, तब वो ग्रेट हुआ था। उससे पहले तो वो क्रूर था, तो उससे पहले वो हिंदू था। अब दोनों बात समझिए। आप अपमान नहीं कर सकते बाबाओं का। नहीं, अपमान की बात नहीं है, ये इतिहास की बात हो रही है। लाखों लोगों का श्रद्धा है उन पे, और किसी बात नहीं, लाखों लोगों की श्रद्धा है और करोड़ों लोगों का विरोध है। विरोध यह है कि कथित तौर पर हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जो मनुस्मृति पर आधारित नहीं, बिल्कुल कितने 15% लोग अक्सरियत होते हैं। 15% अधिकतर लोग बिल्कुल नहीं। आप सर्वे करके देख लीजिएगा, कोई भी SC ST OBC और टोटल माइनॉरिटी इसका विरोध कर रहा, और ये 85% है। 15% जो अपर कास्ट है, उसमें भी 5% ऐसे लोग इंसाफ परस्त हैं जो हक बोलते हैं और जो कहते हैं कि वर्तमान संविधान का जो राज है वो सबसे बेहतर। अब बच गए 10% कहां से क्या कर लेंगे ये बाबाओं की मंडली? और पहले इन्होंने क्या कर लिया? बाबा का अपमान कर रहे। नहीं, मैं कह रहा हूं पहले इन्होंने क्या कर लिया? अरे भाई ठीक है, बाबा ने भस्म कर दिया। नहीं, आज तो चलिए संविधान का राज है। 1947 से पहले अंग्रेज का राज था, तब इन्होंने कितना क्या कर लिया? अंग्रेज से बाबा निपटे थे, अंग्रेज से बाबा निपटे थे। क्या कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाबा थे क्या? अशफाकुल्लाह खां बाबा थे क्या? शहीद भगत सिंह बाबा थे क्या? खुदीराम बोस बाबा थे क्या? अरे सुनिए, बाबा हो लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा। नहीं, बाबा बिल्कुल नहीं थे, नास्तिक थे। ऑन रिकॉर्ड जो है क्या कहते हैं, भगत सिंह का जो आप पढ़ेंगे तो भगत सिंह का नास्तिक है। इस तरह से कई लोग हैं नास्तिक हैं। तो ये जो अंग्रेजों से लड़े थे तो बाबा नहीं थे। अब आप मुगलों से आ जाइए, मुगलों को क्या बाबा ने मुगलों को जेर किया क्या? और यहां जो मुगल सल्तनत हिला है उसको बाबा ने हिलाया क्या? किसने हिलाया? अंग्रेजों ने हिलाया।
अंग्रेज आया, मुगल भगाया, और फिर भारतीय जागा तो अंग्रेज भगाया। और मुगल से पहले भी बाबा का कभी कोई रोल ही नहीं रहा इतिहास में। ये कहां से बाबा का अब रोल आ जाएगा? अब जब डेमोक्रेसी है तो बाबा का रोल आएगा। आपके पास जवाब नहीं है, बाबा को बात कर रहे हैं। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में आप कहीं भी बाबा का रोल बता दीजिए, मुगल के जमाने में बाबा का रोल बताइए, तुगलक के जमाने में बताइए, ऐबक के जमाने में बताइए, बलबन के जमाने में बताइए, खिलजी के जमाने में बताइए, कभी रोल ही नहीं था इनका। नहीं चाहते आप अखंड भारत तो हम चाहते हैं आज बन जाए। अखंड भारत हम आज चाहते हैं बन जाए। हिंदू राष्ट्र तो खैर जो संभव नहीं है उसका क्यों सवाल करते हैं? वो संभव ही नहीं। अखंड भारत भी चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं। अखंड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तीनों आएगा और श्रीलंका भी आ जाएगा। जरा गुना भाग कीजिए, बौद्धिस्ट कितने होंगे और मुस्लिम कितने होंगे और ईसाई कितने होंगे और क्या कहते हैं नास्तिक कितने होंगे, तो फला हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? जो लोग दो बात एक साथ करते हैं, फाइनल में बता रहा हूं आखिरी बात, अगर वो अखंड भारत भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र भी कहते हैं, समझिए धोखा है। अखंड भारत हुआ तो क्या हो जाएगा? नहीं, अखंड भारत हो तो और अच्छा हो जाएगा। भारत सुपर पावर हो जाएगा। भारत दुनिया का बॉस हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा। दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये एक ही मुंह से दो बात क्यों कहते हैं? अगर अखंड भारत होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी आज भारत है और बड़ा डेमोक्रेसी हो जाएगा।